नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रज की रचना बनी माटी बनी अमीर, कृष्ण प्रेम रंग भोल के लिप सब ब्रजवीर, ब्रज की राजभक्ति बनी ब्रज है कान्हा रूप, कन कन में माधव बेस, कृष्ण समाज स्वरूप। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में रसपान कीजिए कार्तिक मास महत्म के नवीन अध्याय का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन किया था। अब एक दिन देवासी नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि ही व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में ग्रस्त आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, ये समुद्र में जाकर आश्रय पाती है और सभी जीव माता का आश्चर्य पाकर जीवित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजन और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थन का ही आश्चर्य पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों इसने पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरापान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन में रानी को छोड़ राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरे विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि ही राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवा कर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, ही महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढ कर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? ये सुनकर फिर ब्राह्मण बोला, राजन, छठ भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक है। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हार कर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ। मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और न ही मैं ये जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूप है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कृपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। मेरा परम धर्म उसके वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पिता नरकवासी होते हैं, वैश्यागमी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शास्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उसे स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसान पर विराजमान था। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा है, कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर अंतो आपने मुझे आग दिया और न ही किसी प्रकार का आदर्श सत्कार किया। इसका क्या कारण है? नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वनमित त्याग किया है। अगर पत्नी का ये धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वही पति का भी ये धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मन होता है, वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निराधार होता है, वहाँ सुख शांति का भी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, ही भगवान, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है? इसको हरकर उत्पलावृत वन में ले तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग करो। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावृत वन में जा पहुंचा। वह जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री ब्लू पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था, ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो ना हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उसे स्त्री से कहा, ही कल्याणी, तुम कौन हो और इस क्यों आए हो? तभी ब्राह्मणी बोली, मैं अचरित्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ, मैं तो अपने घर में सो रही थी, महाराज की बालक नामक एक रक्षा मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया, प्रयास किया है, इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अतीत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, ही ब्राह्मणी, तो बताओ फिर रक्षा इस समय कहाँ स्थान पर गया है? जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो रक्षा देखते ही राजा के चरणों में गिर कर बोला, राजन, बताए मेरे लिए क्या किया है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मण को हर कर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता है तो ये तो
तो अतीत कृपा है और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा का है। तब वह रक्षा कहने लगा, राजन मेरे घर में अनेक रूपवती आश्रय हैं, उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं। मैं मांस भाषण करता हूँ, मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति रक्षण को मरने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्य ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भाग देता है, क्योंकि यागों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उसे ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को हर कर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अभय यज्ञ में आचार्य नहीं बनता। रक्षा के यह वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो पक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उसे वैन में मुनि ने मुझे आर्घ्य क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वे रक्षा कहने लगा, राजा मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आगे दीजिए। ऐसा कहकर वह रक्षा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, यह निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास से जाना। इतना सुनते ही वह रक्षा ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपने निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, ही राजा, पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पति पत्नी चाहे कैसी कृपा मूर्ख, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, ही मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। मुनि ने कहा, ही राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वैन में घूमते हुए देखकर शाटापाट नामक एक नाग उसे पतालोक में लेकर गया है। उसे नाग की नंदा नाम की कन्या है जिसने उसको घर में छुपा कर रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही ब्लॉक रक्षा को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया, का आदेश दिया। आज्ञा मिलते कहा, ही राजा, पृथ्वी ग्रस्त आश्रम महात्म, हमने तुमको विस्तार पूर्वक क्या अब और क्या सुनना चाहते हो तो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वृतांत आप आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इससे पहले की वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।